क्लीनिंग करने का कोई रूल नहीं होता, बस 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, आपका मन और टाइम। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाए, तो फिर आपको क्लीनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कमरे की हो, लिविंग रूम की हो या फिर आपके किचन की ही क्यों ना हो। किसी भी जगह की क्लीनिंग करना आपको बोरिंग और थकान भरा लग सकता है, लेकिन क्लीनिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसमें आपको वक़्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। बेडरूम यकीनन किसी भी घर का अहम हिस्सा होता है। यह घर का वह कमरा होता है जहाँ पर हम सिर्फ सोते ही नहीं हैं, बल्कि इस कमरे में हमें सुकून का भी एहसास होता है। जब आपके पास टाइम हो और आपका मन बन गया हो, तो आप क्लीनिंग कर सकते हैं। नमस्ते, वेलकम टू मधुश्री टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। आप जिस भी जगह की सफाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि वहाँ पर फैली हुई सारी चीज़ों को सबसे पहले हटा दें। जैसे कि मैं आज इस कमरे की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो दीवार पर जो भी पेंटिंग या घड़ी थी, उन सबको मैंने हटा दिया है और इस क्लीनिंग ब्रश की मदद से दीवार को अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी। जो भी जाले वगैरह कोने में है और जो भी दीवार पर डस्ट होती है, जो हमें आम तौर पर नहीं दिखती, उन सबको मैं अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल झाड़ू की मदद से या फिर किसी डंडे में कपड़े लपेट कर भी दीवार को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। और अगर आप इस ब्रश को परचेज करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न से इसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब भी क्लीनिंग आप स्टार्ट करें तो टॉप टू बॉटम करें, जिससे ऊपर की सारी गंदगी नीचे आएगी और फ्लोर क्लीन करना आपको आसान हो जाएगा। वॉल की पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद इस ब्रश की मदद से मैंने फोटो फ्रेम और क्लॉक को भी साफ कर लिया है। फिर गीले कपड़े से इन सबको मैं एक बार पोंछ दूंगी। यहाँ पर मैं ड्रेसिंग मिरर के ऊपर वाले एरिया को क्लीन करूंगी। सबसे पहले ब्रश की मदद से जो भी धूल है वहाँ पर उसे हटा ले रही हूँ। फिर कपड़े की मदद से उसे वहाँ पर मैं पोंछ दूंगी। वहाँ पर मैं एक पेपर बिछा करके रखती हूँ, जिससे ऊपर का एरिया ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और इस टेडी बियर को भी अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ करके अपनी जगह पे बिठा दूंगी। एसी के ऊपर मैंने कवर लगा रखा है, जिससे एसी के ऊपर का एरिया ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इस कवर को मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ और इसे भी वॉश करके फिर मैं दोबारा से लगा दूंगी। इस दीवार को भी मैं इस ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। अब बारी आती है पंखे की। तो पंखे को भी मैं पहले सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। पानी का इस्तेमाल जितना आप कम करेंगे, उतना ही आपका वह एरिया कम मैसी होगा। सूखे कपड़े से अगर आप किसी भी चीज़ को पहले साफ करते हैं, उसके बाद गीले कपड़े से, तो आपकी क्लीनिंग आसान हो जाती है। बेड के हेड को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैं ब्रश की मदद से इसे झाड़ लूँगी और गीले कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ करके पोंछ दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार हाथ लगने से गंदगी जम जाती है और वो आसानी से नहीं जाती है। तो आप हो सके तो कॉलिन या फिर गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। यहाँ पर छत की जो सीलिंग है वो थोड़ी नीची होती है, तो क्लीनिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं बेड पर चढ़ के आसानी से पंखे को भी साफ कर लेती हूँ। सारी क्लीनिंग हो जाने के बाद बारी आती है बेडशीट चेंज करने की। तो यहाँ पर पुराना वाला बेडशीट बिछा हुआ है। जब भी मुझे बेडशीट चेंज करना होता है, तो मैं पंखे जरूर साफ कर लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, इसीलिए मैंने पुराना बेडशीट नहीं हटाया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बेड प्रोटेक्टर बिछा ले रही हूँ, उसके बाद एक बेडशीट मैंने बिछाया है और उसके ऊपर दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बेडशीट को अच्छी तरीके से टक करें, वरना बच्चों के खेलने कूदने से बेडशीट इधर से उधर हो सकती है। यहाँ पर मैं डोर के पीछे के एरिया को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। ये जो ब्रश है ना, ये क्लीनिंग में मेरी बहुत मदद करता है। जहाँ पर हम सिंपल हाथों से क्लीनिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर ये ब्रश बहुत अच्छी तरीके से
उस जगह को क्लीन कर देता है। तो ये जो आयरन स्टैंड मेरे पास रखा हुआ है, इसे भी मैं इस ब्रश की मदद से साफ कर लूँगी। इसका ऊपर का कपड़ा हटा देती हूँ वॉश करने के लिए, और इसके अंदर एक फ़ोम होता है, उसे भी मैं वॉश कर दूँगी। उसके बाद इस आयरन स्टैंड को अच्छी तरीके से झाड़ करके, साफ करके मैं साइड में लगा दूँगी। मैंने इस ब्रश का यूज़ अपनी बहुत सारी क्लीनिंग वीडियो में किया है और आपको शो भी किया है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको 100 रुपीज़ के अंदर में मिल जाएगा। आयरन स्टैंड को क्लीन करने के बाद ड्रेसिंग एरिया को क्लीन कर ले रही हूँ। बाहर की साइड में जो भी प्रोडक्ट रखते हैं उन सबको तो मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती ही हूँ। चूँकि आज मैंने डीप क्लीनिंग की है तो इन सबको भी क्लीन करना बनता है। अब मैं ड्रेसिंग एरिया को अच्छी तरीके से भी क्लीन कर लूँगी। सारे सामान को अगर आप हटा करके क्लीन करेंगे ना तो वो जगह बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर आप बेडरूम का एक लुक देख सकते हैं। सारे वॉल अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है और बेडशीट भी मैंने यहाँ पर बिछा ली है। अब मैं पर्दे जो है उनको खोल ले रही हूँ और वॉश करने के लिए डाल दे रही हूँ। चूँकि गर्मी बहुत है तो पर्दे 2-3 घंटे में आसानी से सूख भी जाएंगे। मेरे रूम में ही ड्रेसिंग टेबल है तो मैंने सोचा कि आज इसको भी लगे हाथ क्लीन कर लूँ। ड्रेसिंग का जो एरिया है वो इस तरीके से लग रहा है, तो लगे हाथ मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। जो भी लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह ऊपर रखे थे उन सबको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया, और एक छोटा सा मैंने डब्बा लिया जो कि लड्डू का डब्बा था, तो इसी में अरेंज करके सारे लिपस्टिक वगैरह को रख लिया। ये ड्रेसिंग का पुराना लुक है। अब आप ड्रेसिंग मिरर का फाइनल लुक देख सकते हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि पर्दे 1 घंटे में ही सूख गए, तो वापस मैंने उनको लगा दिया, क्योंकि अगर पर्दे खिड़की में ना हो तो खाली-खाली सा दिखता है। रूम की सारी क्लीनिंग हो जाने के बाद सारे कबर्ड, खिड़की, दरवाजों को आप अच्छी तरीके से साफ कर लें। यहाँ पर भी मैं कबर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ और दीवान के नीचे के साइड का एरिया भी अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए थोड़ी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैं कमरे का आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इतनी क्लीनिंग करने के बाद एक कोल्ड कॉफ़ी तो ज़रूर बनती है, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।